नमस्कार दोस्तों, आप सबों को हमारे YouTube चैनल द टाइम ऑफ लर्निंग में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ई कल्याण के बारे में। ई कल्याण जो कि हमारे झारखंड गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाती है छात्रवृत्ति योजना, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद इस बार फिर से छात्रवृत्ति योजना लाई गई है 2022 और 23 के पाठ्यक्रम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये शुरुआत कब होगा। ये दोस्तों ये शुरुआत होगा 10 मार्च 2023 को, यानी कि ठीक आज हो गया 27 तारीख, आज से 10 दिन बाद ये शुरुआत होगी 10 मार्च 2023 को, और 17 मार्च 2023 इसकी अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कितना है? 17 मार्च 2023, यानी कि मात्र 7 दिनों का समय दिया गया है आपको ऑनलाइन करने के लिए। तो दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन करने के लिए आपको कुछ चीजें तैयार रखने होंगे आपको, ताकि आप जैसे ही ये आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा वैसे ही आप इसका आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले इससे पहले हम जानेंगे कि इसको कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। वैसे लोग कि जो वर्तमान समय में किसी भी संस्थान या कॉलेज में वर्तमान पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी कि वैसे छात्र छात्राएं जो कि पहले कॉलेज जाते थे अब नहीं जाते हैं, वो इस आवेदन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वैसे छात्र छात्राएं जो कि स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिए, कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिए, वो भी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। वैसे छात्र छात्राएं इसमें आवेदन कर पाएंगे जो कि वर्तमान समय में कॉलेज में अध्ययनरत हैं। साथ ही दोस्तों इसमें यह जो छात्रवृत्ति योजना है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को सरकार इस पे शामिल करती है। निराशा की बात यह है दोस्तों उन छात्राओं के लिए, वैसे छात्र छात्राएं जो लोग जनरल कैटेगरी के EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए निराशा का विषय है। खैर, इसमें कुछ छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिए कुछ बिंदु है जिस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें एक आय, हमारा जो आय है उसका एक अधिसीमा तय किया गया है, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राएं जिनके माता पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे जो इनकम सर्टिफिकेट हम बनाएंगे वो 2,50,000 से कम का बनाएंगे, तभी हम इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसका आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? इसमें हमको पहला चीज लगता है ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत किया हुआ आय प्रमाण पत्र, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, जो कि किसी भी अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए, जिसका मूल प्रति, और साथ ही यह 1 सितंबर 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 सितंबर 2022 के बाद की तिथि का ये निर्गत किया हुआ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 सितंबर 2022 के बाद का आय प्रमाण पत्र निर्गत किया होना चाहिए। इसके साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि किसी भी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए। इसके साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जो कि किसी भी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए। इसके साथ संस्थान के लेटर हेड्स में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत बोनाफाइड सर्टिफिकेट विथ फी स्ट्रक्चर, यानी कि वर्तमान वर्ष के लिए जो आपका फी बनता है ना, वो फी का स्ट्रक्चर, फी डिटेल्स उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट में होना चाहिए, और वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है उस संस्थान के लेटर हेड पे होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उस संस्थान के, जिस संस्थान पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस संस्थान के लेटर हेड पे होना चाहिए, उसकी मूल प्रति लगे। इसके साथ आपके पूर्व की परीक्षा के अंक पत्र, यानी कि इससे पहले आप जो भी परीक्षा में पास आउट है उसके मार्कशीट का अभिप्रमाणित कॉपी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभिप्रमाणित कॉपी किसी भी आप गजेटेड ऑफिसर से आप उसको अभिप्रमाणित करवाइएगा। अपना ओरिजिनल
ओरिजिनल मार्कशीट दिखा करके एक जेरॉक्स कॉपी पे आप उसको अटेस्टेड करवाइएगा, वो हुआ अभिप्रमाणित प्रति। इसके साथ ही दोस्तों आपका आधार इनेबल्ड डीबीटी के द्वारा आपको इसका पेमेंट आएगा, तो चूंकि आपके जो अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए और साथ ही आपके अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पर भी लिंक होना चाहिए। इस बात का ध्यान देंगे, आपका वो एक मोबाइल नंबर जो कि आपका ई कल्याण में भी होगा और वही आपका आधार कार्ड में भी लिंक होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके बैंक के खाते से भी लिंक होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे, अन्यथा इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको तैयार रखने पड़ेंगे। तो आप आज से शुरू हो जाइए तैयारी पर। आपको 10 मार्च 2023 से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये सारी चीजें अभी जो मैंने बताया उसको आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने इस लिंक पे अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा और इस पे आप लोग किसी भी तरह का आप लोग को अगर दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।